37 वर्षों की सेवा के बाद जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होंगे प्राचार्य रविंद्र सक्सेना। भोपाल पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवलिया सड़क के प्राचार्य रविंद्र नाथ सक्सेना ने अपने शिक्षा जीवन के 37 वर्षों की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व और संतुष्टि का विषय है कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया। प्राचार्य सक्सेना ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। विशेष रूप से 10 वर्षों तक लोक शिक्षण संचालनालय में विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए संस्कृत बोर्ड के गठन में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस सेवा यात्रा की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी और अब वह जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा सेवा उनके जीवन का उद्देश्य रही है और यह जानकर गर्व होता है कि उनके पिताजी भी शिक्षक रहे हैं, जिससे उन्हें सदैव प्रेरणा मिलती रही। प्राचार्य सक्सेना ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और नैतिक मूल्यों के निर्माण के लिए उन्होंने सदैव समर्पण भाव से कार्य किया। विद्यालय परिवार और स्थानीय शिक्षाविदों ने प्राचार्य रविंद्र नाथ सक्सेना के योगदान को शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रिंसिपल रविंद्र सक्सेना जी 37 years of academic contributions for the society, started in December 88 and now going to completing his service tenure in January 2026. Sir, after doing academic B.Ed and M.Ed from one of the finest college of the Madhya Pradesh government, PGBT. Sir, 37 years of your academic contributions, क्या कहेंगे? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो जब मैंने शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया था तो बिस्सा जिले में गुलाबगंज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था और उसके पश्चात B.Ed के लिए PGBT कॉलेज आया था और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र यहाँ भोपाल के पास गुनगा जगह हायर सेकेंडरी में हुआ था। गुनगा हायर सेकेंडरी के बाद मैं लगभग 8 साल DPI में अपनी सेवाएं दी एज ए OSD, जिसमें मैंने मेरे समय के जो 2 बड़े काम थे, एक 99 के व्यावसायिक शिक्षा के व्याख्याताओं की भर्ती और दूसरा संस्कृत शिक्षा में संस्कृत बोर्ड का गठन और संस्कृत शिक्षा में स्कॉलरशिप तथा अन्य योजनाओं के लिए केंद्र से सहायता का प्राप्ति। B.Ed DPI के बाद फिर मेरा पदांकन IISc भोपाल में हुआ, जहाँ से मैंने B.Ed M.Ed किया। वहाँ मैंने लगभग 8 साल अध्यापन भी किया और इन 8 साल में मेरे पास बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय और IGNOU के B.Ed M.Ed के कोर्सों से मैं जुड़ा रहा और लगभग हजारों स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी के हर साल की स्थिति में जाते हैं तो लगभग 450 स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो लगभग 7-8 साल में काफ़ी स्टूडेंट्स B.Ed M.Ed के स्टूडेंट तैयार हुए। कहा जाए एक बट वृक्ष की तरह जिसकी जितनी शाखाएं अनगिनत शाखाएं होती है, अनगत बट वृक्ष बनते हैं, तो वैसे ही आपको खुशी होगी कि एक नई पौधा आप लगाते हैं। हाँ, आज की जो स्थिति में यदि किसी विद्यालय में जाता हूँ या मेरा B.Ed का स्टूडेंट मिल जाता है या M.Ed का स्टूडेंट। तो कैसा फील महसूस करते हैं सर जब आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं, आपके चरणों में गिर जाते हैं? कि गौरवान्वित महसूस होता है कि अपन ने कुछ किया है। 35-40 साल की जो सर्विस हुई आपकी, जिस तरह से आपने एक एकेडमिक एक्सीलेंस को लेकर गए हैं और जैसा आपने पिछली वर्ष में जब रिजल्ट आया तब बताया था कि परवलिया सड़क ग्रामीण क्षेत्र का एक स्कूल है, लेकिन आपने यहाँ 100% रिजल्ट देने का प्रयास किया। यहाँ के बच्चे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, सम्मानित हुए हैं। दीर्घाता प्रोजेक्ट में 2 साल हमारे बच्चे बराबर नेशनल पे गए। तो सर कुछ कहते हैं कि नियत आपका कमिटमेंट है तो नियत भी साथ देती है। आपके ही कार्यकाल में इस स्कूल को PM श्री स्कूल के लिए भी उत्कृष्ट चुना गया, क्या कहेंगे? स्वाभाविक है कि जब हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता है। सर 40 साल का एक्सपीरियंस आपका जो बच्चों के बीच में आपने वो बच्चे आज इतने बड़े हो गए, अच्छी सैलरियों पर, तनख्वाहों पर नौकरी कर रहे हैं और आपको से जब मिलते होंगे तो कैसी खुशी महसूस करते हैं? स्वाभाविक है कि बच्चों की खुशी या बच्चे जब उन्नति करते हैं तो खुशी तो होती है।
जो पिछले आपका अनुभव रहा, इतना अनुभव रहा, तो अपने जो साथी हैं, शिक्षक साथी हैं या शासन है या जनता है, उसको किस तरह से आप एक गाइडेंस है, किस तरह से मॉडल देंगे? वर्तमान में यदि हम कहें तो शिक्षक साथियों के लिए यही है कि हमें अपनी तरफ से तो पूरा देना है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसका आउटकम्स उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन आउटकम्स भले ना मिले लेकिन हमें अपना प्रयास तो पूरा करना ही चाहिए, और जब नीयत अच्छी होती है तो बरकत होती है। सर, जब आपने ज्वाइन किया था स्कूल लाइन, तो जब शिक्षा में इतना फर्क नहीं था जितना अब चेंजेस आए हैं, तो उस टाइम की एजुकेशन और आज की एजुकेशन में क्या फ़र्क है सर? मतलब जो डिजिटल हो गया और अब फर्क तो यदि हम कहें तो शिक्षा के स्तर दिनों दिन बढ़ तो रहा है, और क्वालिटी वाइज भी यदि हम कहें तो बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। एक्सपोजर जो मिला हुआ है बच्चों को छोटे से, मतलब आईक्यू लेवल उनका, क्योंकि हमारे टाइम के या स्टार्टिंग के टाइम में फर्स्ट क्लास आना बड़ी मुसीबत होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी, और आजकल 95 भी यदि आ जाता है तो भी कोई बच्चा सेटिस्फाइड। और सर, आपके कार्यकाल में बच्चों ने यहाँ परवलिया में एक नाम जिले में भी बच्चे का आया जिसने टॉप किया। हाँ, वो 10th और 12th में कोशिश बच्चों तो ने की है बच्चों ने, हालांकि मेरिट में नहीं आ पाए, लेकिन हमारे बच्चे 95% तक तो खींच लिए। तो उम्मीद करें कि आपको इस 37 साल का आपको भी थोड़ा संतुष्टि होगी कि शिक्षा के जरिए हम समाज को, मैं कुछ समाज को दे पाया। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि संतुष्टि तो है, क्योंकि हम भी शिक्षक के ही बेटे रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने को काम करने में एक आत्मसंतोष तो है। एक तरह से अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि भी आप दे पाए इसके जरिए। श्रद्धांजलि क्या, हाँ, मतलब उनके कदमों सिद्धांतों पर चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। ये हम उसको कहीं ना कहीं वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।